प्यार क्यों नहीं दे सकते? बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पोस्टर बांटना, रिक्शा चलाना, भूखे पेट सोना, वो ज्यादा दर्दनाक था या फिर 31 जुलाई को जो आपके साथ हुआ? दोनों अपने अपने जगह पर सर थे, लेकिन पहला वाला जो था वो हील तब हो गया जब हमने लाइफ में कुछ पा लिया। तो ऐसा लगता है कि हाँ वो एक संघर्ष था और उसको सुन करके, उसको याद करके खुशी मिलती है। लेकिन जो अभी दूसरा वाला इंसिडेंट हुआ सर, उसको अगर याद करे और अगर वो रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो तो उसको दुखी माना जाएगा। अगर मेरे उतना करने से अगर मान लीजिए कि एसएससी एडिक्यूटी में सुधार लेकर के आ जाती है, चीज़ें बदल जाती है, तो मैं इसको बहुत दर्दनाक नहीं मानूंगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर वो रिजल्ट में नहीं आया तो सर मेरे लिए बुरे सपने। हुआ क्या था आपके साथ? मेरे साथ भी था, और भी शिक्षक थे। हम बातें कह रहे थे जंतर मंतर के पास में। सर मेरे को 2 बार डिटेन किया गया। पहली बार हम डीओपीटी ऑफिस से हुए तो वहाँ से डिटेन करके ले गए बवाना, और बवाना एक अभिनव सर के हिस्से का भी डिटेन कर लिया गया आपको? हाँ मतलब तो उनको नहीं किया गया था ना, वो बाउंसर है ना, तो उनके पास वो चले गए। वो कहते हैं कि मुझे कोई डिटेन नहीं कर सकता है तो इसीलिए, बाकी हालांकि इसीलिए आपको डबल टाइम कर लिया। हाँ, उनके हिस्से का भी, उनके हिस्से का भी मैं चला गया। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आपके हिस्से का मैं चला जाता हूँ। आप भी मैथ पढ़ाते हैं, वो भी मैथ पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा इक्वेशन बराबर कर देंगे सर, 2 लोग 2 बार डिटेन सही रहेगा। तो पहली बार जब मैं गया तो बवाना साइड मुझे लेकर के गया, और उनका उद्देश्य था कि बस भीड़ को अलग करो, इनको शहर के बाहर में छोड़ दो, जो नॉर्थ दिल्ली एरिया है उसके बारे में इनको छोड़ दीजिए कि आएंगे ही नहीं, दोबारा प्रोटेस्ट ही नहीं करेंगे। बट वहाँ जाने के बाद में जब उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा कि आप क्या ऊपर में FIR हो रखा है, सारी चीज़ें हो रखी हैं, और अगर आप दोबारा गए तो धारा हम और चढ़ा देंगे। मैंने कहा जब कर ही दियो तो क्या दिक्कत है, फिर तो अब और करेंगे। फिर वहाँ से गाड़ी लिए आकर के तुरंत जंतर मंतर पे आए, और यहाँ आने के बाद में हमने देखा कि जो स्टूडेंट हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस एक एक करके डरा करके निकाल रही है। मुझे ऐसा लगा कि अगर वहाँ नहीं गए, डरा के मतलब कैसे? केस हो जाएगा, 5 बज गए, निकलो, परमिशन नहीं है, ये नहीं है, जल्दी से बाहर जाओ नहीं तो लाठी चार्ज कर देंगे। ऐसे ऐसे करके वहाँ पर बच्चों को एक एक करके, टीचरों को निकालना शुरू कर रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा हिम्मत है कि मैं सामने बोल सकता हूँ, रोक सकता हूँ वहाँ पे। हमने कहा एक बार मिलने दीजिए, लेकिन वो मिलने वहाँ नहीं दिए, तो हम वहीं पर नारा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो हमारा था कि SSC हाई है और बाकी सारी चीज़ें, तो वहाँ पर है ना जो पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, उनको ये बात समझ में नहीं आया और उन्होंने सीधा वहाँ पे कहा चार्ज। और चार्ज के पहले बहुत स्ट्रैटेजिकल तरीके से वो क्या करते हैं कि रस्सी से घेरा बंधवा देते हैं कि अगर ये लोग भागेगा ना तो रस्सी में फंस के गिरेगा और उसके बाद और मारेंगे, फिर नीचे गिरेगा, फिर टांग पे मारेंगे, तड़ातड़ मारेंगे वहाँ बच्चों के साथ में। तो जो शिक्षक थोड़े जाने माने थे उनको तो कम पड़ी, लेकिन जिनको ज़्यादा जानते भी नहीं थे तो बहुत। आपको लग रहा है आप कम फेमस थे इसलिए आप पिट गए? हाँ सर, कम तो ज़्यादा थे। दूसरा ये भी था कि मैं कैमरे के सामने था तो टारगेट मेन था कि इसको पहले पकड़ो, इसका मुंह बंद कर दिया तो बाकी बोल नहीं पाएंगे। इस तरीके से कि 2 लोग थे, मैं था, विक्रमजीत सर थे, हम दोनों को उसी तरीके से कि बस इनको शांत कराओ, ये शांत हो गए सारी भीड़ भाग जाएगी। और इसी वजह से फिर उसके जो 4-5 लोग लगे सर उठाने में, ऐसे भी नहीं कि हाँ मतलब चले जा रहे हैं उठ करके एक बार में, पकड़ के लेके जा रहे हैं। हम नारेबाजी वहाँ पर कर रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से बस में ढकेला, पूरा गले वाले से ये सारा छिल गया पूरा। और जाने के बाद में अंदर गाली वाली भी थी, और बस के शीशे भी तोड़ दिए। और मीडिया वालों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो बस का शीशा वो बंद कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें बात नहीं करने देंगे। मैंने कहा मेरा अधिकार है यहाँ पर कि मैं उनको बता पाऊँ कि हो क्या रहा है, बात ही नहीं करने देंगे। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। इस तरीके से आदेश है कि ये कुछ मुंह भी खोलना चाहें तो इनको मत बोलने दो। आप टीचर्स में यूनिटी है? बिल्कुल, जब बात बच्चों के हित की है तो यूनिटी है वहाँ पे सर। हाँ थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज हो जाती हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट पे ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं हैं। क्योंकि मार्केट में एक परसेप्शन ये भी चल रहा था कि बच्चों की समस्या का समाधान हो ना हो, सारे टीचर्स के फॉलोअर बढ़ जा रहे हैं, सब दबा के दिन रात वीडियो बना रहे हैं 24 घंटा, और उस इमोशंस को इनकैश करना चाह रहे हैं, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रखे जा रहे। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के भी नहीं आए, स्ट्रेटजी भी कॉमन नहीं है, जितने टीचर उतनी बातें उतना एजेंडा। सर सबसे पहले मैं आपके एक पॉइंट का जवाब दूंगा कि यूनिटी वाली बात। मेरे लाइफ में काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिनके साथ में मेरी कंट्रोवर्सी भी हुई, कहा सुनी भी हुई, लेकिन जब बात बच्चों की हित की आई तो वो भी हो या मैं भी हूँ, हमने सामने से गले भी लगाया, हमने हाथ भी मिलाया, हमने वो कभी कैमरे के आगे नहीं दिखाया। बात यहाँ पर इसीलिए थी क्योंकि हम मिल रहे हैं बच्चों के हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो जब बात बच्चों की आती है सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा सर आपने कहा कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होड़ मची होती है फॉलोअर या वीडियोज़ की। हम ऑनलाइन के शिक्षक हैं, हमारे पास में जो मीडिया है हमारा यूट्यूब है, जहाँ से हमने बच्चों को जोड़ा है, जहाँ से हमने बच्चों को बताया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पढ़ाते वक्त में हम ऑनलाइन जो है यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, अब प्रोटेस्ट का वीडियो जो है जाकर के हम यहाँ पर वीडियो में ही नहीं डालेंगे। इसलिए आया जैसे रेलवे वाले बच्चे नाराज थे। हाँ सर, उसके बाद अलग अलग प्रोटेस्ट आए, क्योंकि मैं खुद जब मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया तो मुझे याद है, मुझे करेक्ट करने बहुत सारे बच्चे आए कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को केवल SSC बेस्ड क्यों कर रहे हो, और ये मुझसे उन्होंने कहा। और मुझे
उस वक्त ये डाउट हुआ कि बट ये प्रोटेस्ट तो सिर्फ उसी के बेस पे था, क्योंकि मुझे दिखाई वैसा पड़ा, टीवी पर हमने वैसी ही खबरें चलाई। बाद में पता लगा कि नहीं, इसमें जो बच्चों को बुलाया गया था वो अलग अलग मसलों को लेकर आया गया था, और उसमें जिन लोगों ने पेश किया वो एक तरह से बातें पेश नहीं की गई, जिससे शायद बाद में कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स थोड़ा नाराज भी हुए थे। सर उनका नाराज़ होना लाजमी भी है, क्योंकि हम भी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एसएससी डायरेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि जब सारे शिक्षक आए थे तो उद्देश्य एक ही था कि भारत के सारे शिक्षक मिल करके डीओपीटी के मिनिस्टर से ये कह पाएं कि आपके एजुकेशन सिस्टम में कितनी बड़ी लूप होल है। आप जो रेलवे की प्रक्रिया, जो कि सर भारत में अगर सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी कोई देता है तो वो रेलवे है, और रेलवे में अगर आप देखोगे तो चाहे ग्रुप डी की बात हो या एनटीपीसी की बात हो, हर जगह पर दिक्कत है। कैलेंडर आ जाता है तो पेपर नहीं होता, पेपर हो जाता है यहाँ तो रिजल्ट की बारी नहीं आती। तो वो भी हमारा एक कंसर्न था, जिसको लेकर के हमने सेपरेट ड्राफ्ट तैयार किया था। एसएससी में भी सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम थी, तो हमने उसका भी ड्राफ्ट तैयार किया था। लेकिन जब मिनिस्टर मिले ही नहीं और वहाँ पर पूरा आउटब्रेक हो गया, तो वहाँ पर फिर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन। फिर ऐसा हुआ कि जो रेलवे के शिक्षक आए थे उन्होंने भी अपनी बातें कही, ठीक है, जो एसएससी वाले आए थे उन्होंने भी अपनी बातें कही, लेकिन डोमिनेट एक साइड का हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मुद्दा खत्म हो गया। ये इसलिए क्योंकि बाकी टीचर के लिए एसएससी पढ़ाने वाले थे। हाँ, ज़्यादातर संख्या में जो टीचर थे वो एसएससी पढ़ाने वाले थे, और दिल्ली का प्रोटेस्ट था, दिल्ली के सारे शिक्षक वहाँ, क्योंकि एक महीने पहले रेलवे रिफॉर्म भी एक्सपेक्ट ट्रेंड कर रहा था, और उस पर भी हमने सर काफ़ी वीडियोस बनाई है। उसके ऊपर में भी हमने सरकार को बहुत हद तक खींचा है, हमने सारी बातें रखी, और ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा हमारा खत्म हुआ है। बस मेरी थोड़ी सी ये कोशिश है कि कहीं एक जगह पर भी जीत मिले ना तो हमारे लिए बड़ी जीत है। फिर एक भी अगर मिल गई तब तो फिर बाकी बट जैसे वो शेर है ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। इन छात्रों के प्रोटेस्ट से मुझे सिर्फ हंगामा ही दिखा कि ट्विटर पर ट्रेंड हो गया, सोशल मीडिया पर आ गया। पहले तो टीवी नहीं उठा रहा था, इस बार आप लोग की थोड़ी जीत ये थी कि टीवी ने भी इस मसले को उठाया। हम लोगों ने दबा के, हम लोगों ने इस पर स्टैंड लिया। बट इससे आगे क्या निकला है? 31 जुलाई से अभी तक क्या हासिल हुआ? आपको क्या लगता है क्या बदलाव हुआ? कल डीओपीटी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है। मान गए? हाँ बिल्कुल मान गए हैं। मतलब काफ़ी लिंक्स लगाए हमने, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, तब जाकर के वो माने हैं। और सर मंत्रालय तक भी तो ये बात गई है। तो अब कल जब मीटिंग होगी तो वहाँ पर ये सारी बातें रखी जाएंगी, और अगर वहाँ पर एक वैलिड तरीके से वो बातों को आगे लेकर के कैरी ऑन करते हैं, हमें आश्वासन भी देते हैं, या उनकी बातों से ऐसा लगता है कि हाँ चेंजेस हो सकता है, तो शायद ये हंगामा रुक जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सर ये फिर किसी के हाथ में भी नहीं होगा ये हंगामा रुकना या कुछ और, क्योंकि सर एक लिमिट होता है। आप किसी को निचोड़ोगे ना तो उसका एक लिमिट है, एक पॉइंट पर वो भी इंसान टूट जाता है। हर चीज़ का एक पॉइंट है। आप किसी को इतना भी मत डरा दो कि उसके बाद डर ही खत्म हो जाए। तो बच्चे के अंदर में वैसा है कि थोड़ा सह रहा है, थोड़ा सह रहा है, थोड़ा सह रहा है, बट अब सर सब कुछ उसके हाथ से जब खत्म होता हुआ दिखेगा ना, तो या तो वो तैयारी छोड़ देगा, या फिर जो तैयारी करवा रहे हैं उनको फिर नहीं छोड़ेगा। इस देश के अगर कॉमन इंसान को आपको समझाना हो कि ये मुद्दा कितना बड़ा है और क्यों कॉमन इंसान को कनेक्ट होना चाहिए, आप कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप काफ़ी वक्त लेते हैं छठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की पढ़ाई करने में। आपके मन में हमेशा एक सपना ये होता है कि अब आगे चल करके कुछ बड़ा हम बनेंगे, बड़ा अधिकारी बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपके फाइनेंशियल्स डिसाइड करते हैं एक पॉइंट पर आकर के आप आगे किस फील्ड में जाने वाले हैं। ज़्यादातर भारत में जो आम लोग हैं उनके पास में इतने पैसे नहीं है कि हर कोई अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करवा पाए, मेडिकल करवा पाए। तो ऐसे केस में एक मिडिल क्लास फैमिली का जो सपना बन जाता है वो सरकारी नौकरी की तरफ में झुक जाता है। कुछ लोगों के लिए पैशन भी होता है, कुछ लोगों के लिए अपने स्तर से उठ करके आगे बढ़ने के लिए एक जज्बा होता है। क्योंकि अगर आपने कई सारे कहानियां आपने सुने हैं कि पंचर बनाने वाला आईएएस बना, वो प्रेरणा देता है इस समाज को कि भाई ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कुछ भी नहीं है वो भी इस देश के सबसे ऊंचे पद तक जा सकता है। और जब वो प्रेरणा के आधार पर वो तैयारी करने आता है और तैयारी करने में कई साल वो झोंक देता है, अथाह संघर्ष उसका होता है। कई रात ऐसे होते हैं जहां वो भूखे पेट सोता है, कई रात ऐसे होते हैं यहाँ पर कि रात भर लाइब्रेरी में निकल जाएगा, उसको अपने सेहत का नहीं पता, परिवार में शादी है, भाई बहन की शादी है, कई सारे फंक्शन है, छठ है, दिवाली है, सब छोड़ना पड़ता है। छठ हमारे यहाँ का महापर्व होता है, हम उसको छोड़ करके भी लाइब्रेरी में बैठ करके दिन रात कलम घिस रहे होते हैं। और इतना मेहनत करने के बाद में जब आप जाते हैं और आपके साथ पेपर में नाइंसाफ़ी होती है, सिर्फ 2 मिनट आपका माउस काम नहीं करता, मैं कहता हूँ सर 30 सेकंड